इस वीडियो में आपको पूरे विटामिन के बारे में बताया जाएगा। विटामिन के फंडामेंटल रूल के आधार पर कुछ क्वेश्चन सेट रखा गया है पिछले साल का। तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन में से जितना सॉल्व कर पाते हैं उतना सॉल्व कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स पर अपने स्कोर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के लिए हमने आपके सामने एक धड़ाधड़ जीके ट्रिक बनाया है जिसमें पूरा विटामिन का रासायनिक नाम क्लियर है। तो उस फार्मूला का नाम है रथ पर एक टॉफी। दोस्तों इस फार्मूला में हर एक विटामिन का रासायनिक नाम क्लियर है, आपको पीएससी यूपीएससी में अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। रथ पर एक टॉफी, इस सूत्र को ध्यान से देखिए। पहला अक्षर है रा, रा से क्या आएगा हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। अगर आप में से किसी को रतौंधी रोग है तो आप इसे दूर करने के लिए खाइएगा गाजर, दूध, अंडा, फल। अब आते हैं विटामिन बी1 पर। हमारे सूत्र का दूसरा अक्षर है था, रथ पर एक ट्रॉफी में रथ था से आता है दोस्तों थायमिन। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। इसकी कमी से होता है दोस्तों बेरी बेरा रोग। तो बेरी बेरा रोग को दूर करने के लिए हम लोग खाते हैं मूंगफली, आलू, सब्जियां। तो हमारा सूत्र है रथ पर एक टॉफी। तो यहाँ पर दोस्तों एक साइलेंट है, इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर दिया हूँ। तो अब आते हैं विटामिन सी पर। रथ पर साइलेंट है, पर एक ट्रॉफी। तो ए से आता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से होती है दोस्तों स्क्रबी रोग, मसूड़ों का फूलना। अगर किसी में से आपको ये रोग है तो आप इस्तेमाल कीजिएगा आंवला, नींबू, संतरा। अब आते हैं विटामिन डी पर। हमारे सूत्र था रथ पर एक ट्रॉफी। तो ए तो कंप्लीट हो गया था दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल पर। तो ए क से आता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से दोस्तों रोग होता है रिकेट्स। ये दोस्तों हड्डियों में होता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें सूर्य की रोशनी के पास रहना पड़ेगा, अर्थात हमें धूप में रहना पड़ेगा। अब आते हैं विटामिन ई पर। हमारे सूत्र में ट्रॉफी। तो ट्रॉफी का ट्र अक्षर से क्या बनता है दोस्तों, टेकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होती है दोस्तों जनन शक्ति का कम होना। अगर इसकी कमी को दूर करना है तो हमें खाना पड़ेगा हरी सब्जी, मक्खन, दूध। अब आते हैं विटामिन के पर। हमारा सूत्र है रथ पर एक ट्रॉफी। तो ट्रा हो चुका था, तो रथ पर एक ट्रॉफी फ आ रहा है दोस्तों। तो फी से क्या आएगा, फिलोक्विनॉन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनॉन। इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों रक्त का थक्का ना बनना। इस कमी को दूर करने के लिए हमें लेना पड़ेगा टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। दोस्तों आप ये बात ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए कि विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि हमें ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है। विटामिन तो केवल हमारे शरीर की रक्षा के लिए होती है, परंतु इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। दोस्तों इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखिए। इससे मैं आपको याद कराने वाला हूँ कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम एक कीड़ा लेते हैं और कीड़ा को हम जल में डाल के देखते हैं, कीड़ा जल में नहीं घुला। और इसी कीड़ा को हम वसा में अर्थात तेल में डाल के देखते हैं तो कीड़ा तेल में घुल गया। तो दोस्तों इससे निष्कर्ष निकलता है कि कीड़ा में जितने भी अक्षर आते हैं वो सभी विटामिन तेल में घुलनशील है। दोस्तों अब मैं आप सभी को विटामिन के खोजकर्ता का नाम याद दिलाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बालक है, इसको मैंने विटामिन का दवाई दे दिया। अब कुछ समय बाद इसमें एक पंख आ गया। कुछ समय बाद क्या आ गया, इसमें पंख आ गया। तो इससे विटामिन के खोजकर्ता का नाम निकलता है पंख। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़। हमने आपको जो बताया उससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उनमें से आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप कमेंट बॉक्स पर जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। विटामिन बी1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी और
विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एजेलिक एसिड, एमिनो एसिड। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपके पास दोस्तों 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। दोस्तों आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर कमेंट कीजिए, हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स पर। राइट आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, सी फंक, मैकुलम, होल्ट, हॉलकट। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी फंक। आपने हमारे सूत्र का इस्तेमाल जरूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? 4 ऑप्शन है आपके पास आपके स्क्रीन में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपके पास दोस्तों 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारा वीडियो अच्छे से देखा है तो आप जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है विटामिन डी। अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? हम आपको ये चीज़ जरूर बताए थे दोस्तों। अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी दोस्तों जल्दी। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी राइट आंसर। दोस्तों हम आपको जो क्वेश्चन इस सीरीज में करा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बड़े परीक्षाओं में क्वेश्चन को पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर अभी याद नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, बी और डी, ए, सी और के, बी और सी। हमने आपको जो ट्रिक बनाया था उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, इसका आंसर जल्दी सेकंडों में दीजिए दोस्तों हम आपको इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप हमारे ट्रिक का फॉलो कीजिए, यूज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन राइबोफ्लोविन, पैरिडॉक्सिन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल। जल्दी दोस्तों जल्दी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। तो इसका राइट आंसर है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? नारंगी, मूली, गेहूं, गाजर। तो आप दोस्तों जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो इसका राइट आंसर है गाजर।